स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे करें? तो आप सभी को मैं यही बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में हम किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। और ये तो आप सुना ही होगा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज़ है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। ये इसमें इतना कैपेसिटी है, इतना कैपेबल है कि आप सोच नहीं सकते। स्टॉक मार्केट को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आप किसी से पहली बार प्यार किए हो तो उस पर क्या होता है कि आप पूरे दिन रात चौबीसों घंटा आप उसी के बारे में सोचते हो और पूरे दिन तो पूरे दिमाग में सिर्फ वही चलता है। तो फिर स्टॉक मार्केट भी वही एक चीज़ अपने मन में बैठा रहना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट के बारे में ही हम लोग को पूरा 24/7 दिमाग में चलते रहना चाहिए और रिसर्च करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा और यूट्यूब से वीडियो देखना पड़ेगा बहुत सारा। तो इसे तो हम बताने ही वाले हैं कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में आदमी अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकता है। अब स्टॉक मार्केट एक समुद्र है, समुद्र आप समझ रहे हैं ना, इतना उस पर इतना पैसा है कि आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। ये आप समझ लीजिए, दिमाग में ये बैठा लीजिए, इतना पैसा है उस पर, बस आपको निकालना पड़ेगा वहाँ से। अब किस तरह से निकालते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाल्टिंग से निकालते हैं कि आप बूंद बूंद निकालते हैं। शेयर मार्केट में शुरुआत करने से पहले आप लोगों को तो जानना ही पड़ेगा शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। शेयर मार्केट 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, और दूसरा होता है म्यूचुअल फंड, और तीसरा होता है डायरेक्ट स्टॉक या डिलीवरी, और चौथा होता है SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 4 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट इन चारों चीज़ों को आप लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अच्छे से स्टॉक मार्केट के बारे में समझ सकते हैं। और एक चीज़, शेयर मार्केट 9:15 में खुलता है, सुबह का 9:15 में खुलता है, उसके बाद शाम का 3:30 में, मतलब 3:30 में मार्केट बंद होता है। तो आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि मार्केट खुलता कितना बजे है और बंद कितना बजे होता है। पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक ही दिन में शेयर को खरीदना भी है और एक ही दिन में बेचना भी है। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ये एक गैम्बलिंग की तरह होता है। दूसरा होता है म्यूचुअल फंड। कई एक्सपर्ट और हाईली टैलेंटेड लोग उस पर काम करते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा चीज़ है जिसपे बहुत सारे नॉलेज और बहुत सारे रिसर्च करने वाले, एक स्टॉक मतलब कोई सा भी स्टॉक हुआ, उस स्टॉक के बारे में रिसर्च करना, पढ़ना, जानना, CEO कौन है उनका और काम कैसे करता है, वो कंपनी क्या क्या करता है, उन सारे चीज़ों को रिसर्च करता है। उसके बाद हम लोगों के पैसा को इन्वेस्ट करता है। वो हो गया एक म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कई एक्सपर्ट लोगों का एक टीम होता है, वो होता है म्यूचुअल फंड। उस पर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है। जो उस पर काम करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हर एक कंपनी का रिसर्च करते हैं, कौन कितना पोटेंशियल रखता है और कौन कितना लंबा तक चलेगा वो कंपनी। कुछ कंपनी होते हैं कि कुछ समय में ही ख़त्म हो जाते हैं और कुछ कंपनी होते हैं कि बहुत लंबे चलते हैं। जैसे कि आप रिलायंस को लेके चलिए, रिलायंस कब का कंपनी है, कितना पुराना कंपनी है रिलायंस, अभी तक चल रहा है वो कंपनी। और कुछ कंपनी होते हैं कि कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, 5 साल 10 साल चलते हैं, उसके बाद उनका पोटेंशियल बंद हो जाता है, ग्रोथ ही नहीं रहता वो कंपनी पे। तो वैसे वैसे कंपनियों का ये लोग रिसर्च करते हैं और उस पर हम लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको वो लोग उस कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं जो अच्छे अच्छे कंपनी रहते हैं, और उस पर हम लोगों को एक रीजनेबल ग्रोथ मिलता है। हम लोगों को हम लोग का पोर्टफोलियो जो रहता है वो अच्छा खासा, मतलब एक एवरेज रहता है 15% 17%, इस तरह का हम लोगों को ईयरली मिलता है। म्यूचुअल फंड में जो काम करते हैं वो लोग बहुत ही हाईली सक्सेसफुल और बहुत टैलेंटेड लोग रहते हैं, और वो लोग का प्रोफेशन ही रहता है कि स्टॉक मार्केट रिसर्च करना। और तीसरा हो गया डायरेक्ट स्टॉक डिलीवरी। वो एक ऐसा स्टॉक है कि वो अब हम लोग खुद से रिसर्च करते हैं, खुद से पढ़ते हैं, जानते हैं कंपनी के बारे में क्या है क्या नहीं, और हम लोग खुद से ही इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी पे। वो होता है डिलीवरी। और डायरेक्ट स्टॉक में हम लोग खुद से रिसर्च करने के बाद पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर, और उस पर रिटर्न्स भी अच्छा खासा आएगा अगर आप अच्छे से रिसर्च करेंगे तब। अगर आप अच्छे से रिसर्च नहीं किए और ऐसे ही इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर आपको वो गेमलिंग की तरह ही हो गया। बिना जाने, बिना समझे, बिना कुछ किए आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप लोग को अच्छे से जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस कंपनी पे। और चौथा हो गया SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और उस पर ये होता है कि आप लोग SIP करते हैं। जैसे कि
एसआईपी का शुरुआत भी होता है 500 रुपये से। अभी तो और भी कम हो गया है, ईटीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं कम में, लेकिन ऐसा आप कम से कम में 500 रुपये इन्वेस्ट कीजिए मंथली। और अब आपको लग रहा है कि वो कम है तो आप ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1000, 2000, 10,000, 1,00,000, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन्वेस्ट करना एसआईपी के थ्रू। इसमें होता है कि आप मंथली बेसिस पे आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, डेली भी, मतलब बहुत तरह का है, आप कर सकते हैं इसलिए। इसमें कोई आपका पैसा को एक अलग लोग होते हैं जो इसको आपके पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, ये लोग। आप बस इस पर इन्वेस्ट कर दिए मंथली बेसिस पे, आपको चेक करना नहीं है ना कुछ नहीं करना है, चुपचाप सब इन्वेस्ट कर दिए और इस पर ऑटोमेटिक आपका अकाउंट से अगर सेट कर दिए तो ऑटोमेटिक कटेगा भी इस पर। और इसमें कोई ज़्यादा सोचने का बात नहीं रहता है। आप अच्छे से एक म्यूचुअल फंड चेक किए, रिसर्च किए, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। ये तो एक अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं एसआईपी क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद आप उस पर इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा ही देगा। और अच्छी बात ये है कि इस पर आप 500 रुपये से आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आप इस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद आप आराम से घर में सोते भी रहोगे तो कोई टेंशन नहीं है। इसी आपका फंड मैनेजर जो रहता है वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर देगा। अरे कि ये म्यूचुअल फंड का ही एक पार्ट है ये। अभी तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि डायरेक्ट स्टॉक क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी क्या है और इंटरडे ट्रेडिंग। इसके बारे में तो बात ही छोड़ो, क्योंकि हम लोग गेमिंग के बारे में तो बात नहीं करते। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है। अब आप लोगों को ये सोचना है कि आप लोगों के पास पैसा है, टाइम नहीं है। आपके पास मान के चलिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग पैसा को ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट की जगह पर हाईली टैलेंटेड लोग, हाईली सक्सेसफुल लोग उस पर आपके पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे और आप लोग सोते रहिएगा। आप लोगों का पोर्टफोलियो अच्छा खासा ग्रो करते रहिएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए। आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो अगर आपको अपने आप पे भरोसा है, अपने आप पे ट्रस्ट है और अपने रिसर्च पे, अपना शक्ति पे, अपना टैलेंटेड पे भरोसा है तो आप डायरेक्ट स्टॉक पे इन्वेस्ट कीजिए। डायरेक्ट स्टॉक पे इन्वेस्ट कीजिएगा तो अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। आपका खुद का रिसर्च भी होगा, आपका नॉलेज भी होगा और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा उससे, क्योंकि आप खुद से खरीदेगा बेचिएगा तो उसका बात ही कुछ और रहता है। क्योंकि अगर लॉस भी होता है तो आप लोग बोलिए कि हम खुद के रिसर्च पे किए थे और नॉलेज मिला हमको कि क्यों लॉस हुआ, इसके कारण क्या है, इसके बारे में आप रिसर्च कीजिएगा, पढ़िएगा, अच्छे से जानिएगा। इसलिए आप खुद से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। पर इसके लिए आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा और आपके पास टाइम नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड बेस्ट है। आप पैसा डालिए और बिंदास रहिए, आप सोते ही रहिएगा तो पैसा बनेगा। और वो लोग अलग अलग जगह, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके वो लोग इन्वेस्ट करेंगे और अच्छा खासा अर्न पोर्टफोलियो बना के दे देंगे वो लोग आप लोगों को। और आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है तो आप लोग अच्छा खासा एक एसआईपी चालू कर लीजिए। 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा नहीं। मंथली स्टार्ट कर दिया 500 रुपये से, क्योंकि आप इन्वेस्ट करना सीखिए। क्योंकि आजकल के यूथ को क्या है कि वो लोग खा रहे पी रहे मौज कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना ये अगर अभी से सीख लोगे तो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा काम देगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा चीज़ है ना कि अब थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो नहीं होंगे, बस यही है। आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा, सीखिएगा, समझिएगा तो और ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 500 से स्टार्ट कीजिए, फिर बाद में 1000 बढ़िएगा, 2000 बढ़िएगा, 10,000 बढ़िएगा, 20,000 बढ़िएगा, लाख बढ़िएगा। जैसे जैसे इनकम होते रहेगा उसी से आप अपना कैपेसिटी भी बढ़ाते रहिएगा इन्वेस्ट करने का। आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया हो कि स्टॉक मार्केट क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो आप आराम से अपना डिसीजन ले सकते हैं कि किस पे इन्वेस्ट करने में आप लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप लोग इतना तो समझा ही दिए हैं कि किस तरह से आप लोगों को इन्वेस्ट करना है। आपको एक डीमैट अकाउंट का लिंक नीचे दे दिया हूँ, आप उस पर जाइए, ओपन कीजिए। जीरोधा का एक अकाउंट है, उस पर आप ओपन कीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। आज से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी भी लेट नहीं हुआ है। अभी से भी आप स्टार्ट करना शुरू कर दें और इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और अच्छा से समझदारी के साथ इन्वेस्ट कीजिए और पैसे को अपने ग्रो कीजिए।